नमस्कार, द टॉस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अंदर वैक्सीन पर छिड़ रहे विवाद की और विपक्ष के घमासान की। कितने सच्चे हैं विपक्ष के आरोप, कितना सच्चा है उनका घमासान। क्या विपक्ष को है इस बात का ज्ञान कि आखिर ये वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट हो रही है। इस पर हम आज करेंगे विश्लेषण। तो देखते हैं द टॉस न्यूज की एक खास खबर, वैक्सीन का घमासान। तो हम आज बात करेंगे कि भारत सरकार आखिर क्यों वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रही है और किन देशों को, और आखिर क्यों करना पड़ रहा है भारत सरकार को ऐसा काम। कौन सी होती है अंतर्राष्ट्रीय शर्तें जिनसे भारत को बंधना पड़ता है। यह एक्सपोर्ट की गई वैक्सीन किन लोगों को और क्यों लगाई जा रही है। और अंत में हम करेंगे विश्लेषण कि विपक्ष के आरोप कितने सच्चे हैं और खासतौर कांग्रेस आरोप क्यों लगा रही है। तो आपको बताते चले कि भारत सरकार ने 6 मई तक लगभग 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का निर्माण किया और इस वैक्सीन में से लगभग 85% वैक्सीन भारत सरकार ने विदेशों को सप्लाई करी, जो लगभग होती है कुल वैक्सीन का 5 करोड़। यानी कि ये 5 करोड़ वैक्सीन भारत ने इसलिए विदेशों को दी जिसके तहत भारत सरकार ने अनुबंध करार किया था कि जिन देशों से भारत सरकार को रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उन देशों को वो वैक्सीन सप्लाई करनी ही पड़ेंगी। विपक्ष बिना मतलब के आरोप जड़ रहा है कि भारत ये वैक्सीन बाहर क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है। यहां तक कि विपक्ष ने पोस्टर भी लगा दिए कि हमारे बच्चों को वैक्सीन कब मिलेगी। ये एक अनुबंध के तहत होता है जो भारत सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया और बनाई गई वैक्सीन का लगभग 85% यानी कि 5 करोड़ वैक्सीन बाहर सप्लाई की गई। दूसरा विश्लेषण आता है कि इन वैक्सीन में से लगभग 13% वैक्सीन सऊदी अरब देशों को सप्लाई की गई, जहां लगभग 95% भारतीय रहते हैं और उनमें से अधिकतर मुसलमान भाई हैं। यानी कि उन मुसलमान भाइयों को जो वैक्सीन विदेशों में लग रही है वो भी फ्री में लग रही है। तो विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि भारत ने जो वैक्सीन निर्यात की थी यानी कि भारत से बाहर भेजी थी उसमें भारतीयों का ही फायदा है और किन्हीं अनुबंध के तहत उनको बाहर भेजा जा रहा है। भारत के अंदर बनाई गई कुल वैक्सीन में लगभग 2 लाख वैक्सीन बाहर इसलिए भेजी गई जो कि भारत के ही जवानों को लग रही हैं, यानी कि वो जवान जो पीस कीपिंग फोर्स में लगे हुए हैं। और यह बेहद जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय शर्तों के अनुसार। यदि आपका जवान कहीं भारत के बाहर है तो उसके लिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो विपक्ष को यह मालूम होना चाहिए कि ये वैक्सीन भारत के बाहर क्यों भेजी जा रही है। बिना ज्ञान के आरोप लगाना ये जरा सरासर गलत है। अब देखना है कि भारत सरकार विपक्ष के इन आरोपों को किस तरह से खंडित करता है। कुछ वैक्सीन कॉमर्शियल लाइसेंस के अंतर्गत बाहर भेजी गई। भारत सरकार में जो निर्माता कंपनियां हैं उनका कॉमर्शियल लाइसेंस के तहत यह अनुबंध होता है कि जहां से जिन देशों से हम ये रॉ मटेरियल ले रहे हैं उन देशों को बनाई गई वैक्सीन वापस भेजनी पड़ेगी। जहां तक सवाल है कि विपक्ष ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाए हैं और हमारा ऐसा मानना है और इस विश्लेषण का यह कहना है कि भारत सरकार पर लगाए गए ये आरोप कि सारी की सारी वैक्सीन बाहर भेजी जा रही हैं बेबुनियाद हैं। हमने आपके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ द टॉस न्यूज पर। नमस्कार।